हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अप्लाइड साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैकेनिक्स पे सेकंड पार्ट। मैंने पहले पार्ट में यूनिट्स एंड मेजरमेंट डिस्कस किया हूँ। अगर आप वो वीडियो में नहीं देखे तो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट स्केलर्स एंड वेक्टर्स। पहले देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है। स्केलर्स यानी अ क्वांटिटी दैट पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर। एग्जांपल मास, डेंसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, वॉल्यूम। यानी जो क्वांटिटी जिसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन नहीं रहता है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट होता है वेक्टर्स। अ क्वांटिटी दैट पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर्स। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। वेक्टर क्वांटिटी यानी जिस क्वांटिटी का जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है, उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मैं इन दोनों का एक एक एग्जांपल लूँगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं स्केलर क्वांटिटी का मास डेंसिटी का एग्जांपल लूँगा। मान लो एक बॉक्स है, उसका उसको एक फिक्स पोजीशन में रखा है। हाँ, उसका वेट है 5 kg। ये 5 kg ये हो गया मैग्नीट्यूड उसका। और इस बॉक्स को फिक्स जगह पे पोजीशन पे रखें। इसका उसके लिए इसका डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं। ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट ले लो। वेक्टर क्वांटिटी मान लो एक बॉक्स है 5 kg वाला। हम उसको उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, हम उसको एक जगह से दूसरे जगह पे रखते हैं। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। जो एक जगह से दूसरी जगह पे हो गया वो 10 सेंटीमीटर दूर है। ये हो गया हमारा डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। मैग्नीट्यूड 5 kg है, डायरेक्शन 10 सेंटीमीटर है। जहाँ पे भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आएंगे उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन नहीं आएगा, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है रिजल्टेंट। पहले पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द फोर्स विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट ऑफ अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग बॉडी साइमल्टेनियसली। मैं पहले इसका आपको डायग्राम दिखाऊंगा, आपको इसमें जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे टू फोर्सेस हैं ए और बी। ये ओ पे एक्ट कर रहे हैं। हम ए फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे पी से और बी के फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। जब टू फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट करेंगे तो फिर उसका रिजल्टेंट इन दोनों फोर्सेस के बीच में निकलेगा। हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से। रिजल्टेंट यानी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू फोर्सेस और टू और मोर फोर्सेस। यहाँ पे टू फोर्सेस हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू आर। आर को हम रिजल्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ द बॉडी रिमेन्स एट अ रेस्ट। मान लो आप फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी भी बॉडी पे, अगर वो बॉडी अपने रेस्ट पोजीशन पे आ गई तो वो उस फोर्स को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम फोर्स। नेक्स्ट इक्विलिब्रेंट। Equilibrant is a force applied on a body which is acted upon by a number of forces to keep it in equilibrium. मान लो आप एक फोर्स एक्ट करे किसी भी बॉडी पे, वो बॉडी अपने रेस्ट पोजीशन में आ गई। फिर जब आप फोर्स रिमूव करेंगे तभी भी वो बॉडी रेस्ट पोजीशन में रहेगी तो हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रेंट फोर्स। जब इक्विलिब्रेंट फोर्स एक्ट करते हैं उस बॉडी पे, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी एक इक्विलिब्रेंट फोर्स है। फिर नेक्स्ट अब मेन पार्ट पर आएंगे स्केलर्स और वेक्टर्स के ऊपर। लॉज ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे 3 लॉज हैं। एक है पैरेललोग्राम लॉ, सेकंड है ट्रायंगल लॉ, थर्ड है लैमिस थ्योरम। फर्स्ट देखेंगे पैरेललोग्राम। इन तीनों लॉज का सिर्फ आपको डायग्राम और डेफिनेशन आपको पता रहना चाहिए। आपका इसका डेरिवेशन तो आपको नहीं पूछेगा। पहले देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ होता क्या है। इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट are represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of parallelogram, then the diagonal through the point represent their both magnitude and direction. पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आएगा। यह है पैरेललोग्राम लॉ का डायग्राम। यहाँ पे इफ़ टू फोर्सेस, यहाँ पे टू फोर्सेस ए और बी टू फोर्सेस हैं। हम ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से, बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू से। इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, ये टू फोर्सेस ओ पे एक्ट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड बाय बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हम इसको पी और क्यू को रिप्रेजेंट करें, जो ये ऊपर का जो एरो मार्क है उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो टू साइड जो ज्वाइन हो रहे हैं इसको बोलते हैं टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देन द डायगोनल थ्रू द पॉइंट, जो ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, देन द इसको बोलते हैं डायगोनल, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है पी और क्यू का। हमने पीछे पढ़ा था जहाँ पे भी टू फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जो उन दोनों फोर्सेस के जो बीच में जो लाइन जो फोर्स एक्ट करेगा उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। यहाँ पे टू फोर्सेस हैं ए और बी, इन दोनों के जो बीच में फोर्स एक्ट कर रहा है कंबाइंड इफेक्ट, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ होता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, यहाँ पे टू फोर्सेस एक्ट कर रहे थे पैरेललोग्राम में, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ में थ्री फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये ट्रायंगल लॉ का डायग्राम है, यहाँ पे थ्री फोर्सेस हैं ए बी सी। हम इन तीनों ये ए बी को रिप्रेजेंट करेंगे पी से, बी सी को रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से, सी ए को रिप्रेजेंट करेंगे आर से। इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हम पी क्यू आर को तीनों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं बाय द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन द फोर्स विल कीप द पॉइंट इन इक्विलिब्रियम। जहाँ पे भी थ्री फोर्सेस एक्ट करते हैं वो अगर वो फोर्स यहाँ पे ट्रायंगल लॉ में वो फोर्स रेस्ट पोजीशन में होगी। हम इसको सारा डेरिवेशन से लेके उसका सारा हम इसको डिराइव एक्सप्रेशन करते हैं, लेकिन सिर्फ आपको इतना याद रखना चाहिए, इसका सिर्फ इक्वेशन जो लास्ट में जो डिराइव होकर जो इक्वेशन आएगी पी बाई ए बी क्यू बाई बी सी आर बाई सी ए। आपको एमसीक्यू में सिर्फ इसका डायग्राम के पॉइंट्स पूछेगा और ये इक्वेशन पूछेगा। हम ए बी को रिप्रेजेंट करेंगे पी से, बी सी को रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से, सी ए को रिप्रेजेंट करेंगे आर से। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन ये देखेंगे हमारा नेक्स्ट थ्योरम, लैमिस थ्योरम। इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इफ थ्री coplanar forces acting at a point keep it in equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle between the other two forces। ये देखेंगे, यह है हमारा लैमिस थ्योरम का डायग्राम। यहाँ पे थ्री फोर्सेस हैं पी क्यू आर, ये थ्री फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और थ्री फोर्सेस के बीच में एक एंगल हो रहा है अल्फा बीटा गामा। जहाँ पे भी एक एंगल होगा तो फिर यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे पी को रिप्रेजेंट करेंगे साइन बाय अल्फा, क्यू को रिप्रेजेंट करेंगे साइन बाय बीटा, आर को रिप्रेजेंट करेंगे साइन बाय अल्फा गामा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरेलल फोर्सेस के ऊपर। पहले देखेंगे पैरेलल फोर्सेस होती क्या है। इफ द फोर्स लाइंस आर एक्शन आर इन पैरेलल, जब जहाँ पे भी अब फोर्सेस जहाँ पे भी टू फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, अगर वो टू फोर्सेस आपस में पैरेलल हो तो उसको बोलते हैं पैरेलल फोर्सेस। यहाँ पे पैरेलल फोर्सेस में दो टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, एक होता है लाइक पैरेलल फोर्सेस, सेकंड होता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस यानी आप जहाँ पे भी टू फोर्सेस सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसको बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। जहाँ पे भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसको बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट होता है हमारा मोमेंट ऑफ टर्निंग फोर्स, हम उसको टॉर्क भी बोलते हैं। मोमेंट ऑफ टर्निंग फोर्स यानी द रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स। जब भी फोर्स रोटेट करती है या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ टर्निंग फोर्स। उसका एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ टर्निंग फोर्स में दो टाइप के मोमेंट होते हैं, एक पॉजिटिव मोमेंट होता है, एक नेगेटिव मोमेंट होता है। एक पॉजिटिव मोमेंट पॉजिटिव मोमेंट का पहले हम डायग्राम देखेंगे। अगर फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव मोमेंट। अगर नेगेटिव मोमेंट यानी अगर फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसको बोलते हैं नेगेटिव मोमेंट। ये हो गया आपका स्केलर्स एंड क्वांटिटी का सारा पार्ट। मैं चाहे तो आपको सिलेबस कॉपी में भी दिखाता हूँ, क्रॉस चेक करेंगे आप। हाँ, पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो हमने पहले चैप्टर में पहले पार्ट में डिस्कस किया था। स्केलर्स एंड वेक्टर पे हमने पहले स्केलर और वेक्टर का डेफिनेशन देखा और उसके एग्जांपल्स देखे, रिजल्टेंट, इक्विलिब्रियम के सारे डेफिनेशन देखे, लॉज ऑफ वेक्टर्स देखे, सारे लॉज, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ, लैमिस थ्योरम पढ़े, फिर पैरेलल फोर्सेस पढ़े, मोमेंट ऑफ फोर्सेस पढ़े। पैरेलल फोर्सेस में हमने टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस देखे, मोमेंट ऑफ फोर्सेस देखे, कपल से बाद में लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस देखे।
यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। फर्स्ट चैप्टर में आपको 7 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर है DCET के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो शायद प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड पे मैं शायद बनाऊंगा। उसके अंदर भी हम वो भी 7 मार्क्स का चैप्टर है। Like a Hellcat.